अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल की वीडियोस या म्यूज़िक को वाईफाई के ज़रिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कैसे देखते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है और इसके साथ साथ आप इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल और कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हों, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि वाईफाई के ज़रिए कैसे मोबाइल की वीडियोस या म्यूज़िक को अपने कंप्यूटर पर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी जिसका नाम है बबल UPnP। तो चलें जी, पहले इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखें जी, ये मेरा मोबाइल आ गया और इसके बाद अब मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करके उसको ओपन कर लिया और इसके बाद अब मैं उस एप्लीकेशन को फाइंड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इधर मैं उस एप्लीकेशन का नाम टाइप कर देता हूँ। इसका नाम है बबल UPnP। ये देखें जी, मैंने उस एप्लीकेशन का नाम टाइप कर दिया। अब मैं इसको सिंपली सर्च कर लूँगा। ये देखें जी, मैंने उसको सर्च किया और सबसे ऊपर आने वाली एप्लीकेशन को मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक किया और अब मैं इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने इंस्टॉल किया और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक किया तो ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो गई, जो कि 9 MB की तकरीबन फ़ाइल है। तो ये फाइनली मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है और अब मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने ओपन पर क्लिक कर दिया और इधर हमें नीचे दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं जो कि हमें इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि इसका ट्यूटोरियल बता रहा है। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। मैं सिंपली स्किप ट्यूटोरियल पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और ये एप्लीकेशन फाइनली ओपन होकर हमारे सामने आ गई। अब इसके बाद मैं अपने कंप्यूटर से विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लिया और इसके बाद अब मैं ऊपर जाऊंगा, ये जिधर लिखा हुआ स्ट्रीम। ये देखें जी, मैंने स्ट्रीम वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और उसके बाद दूसरे नंबर वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ माई प्लेयर। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑन दिस नेटवर्क, यानी कि इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो चलें जी, मीडिया प्लेयर की सेटिंग हो चुकी है। अब हम दोबारा अपने मोबाइल की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, ये मेरा मोबाइल आ गया। अब मैं इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्वाइप करूँगा। ये देखें जी, मैंने इसको स्वाइप कर दिया और इसके बाद सबसे ऊपर नज़र आने वाली ऑप्शन जो कि लोकल रेंडरर की है, इस पर क्लिक करूंगा। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और नीचे मेरे PC का नाम नज़र आ रहा है और मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें जी, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ये ऑप्शन उस वक्त ही आएगी जब आप मीडिया प्लेयर की सेटिंग करेंगे, यानी कि आपको मीडिया प्लेयर की पहले सेटिंग करना पड़ेगी। अब मैं दोबारा इसको स्वाइप करके लेफ्ट साइड तक की तरफ कर दूंगा और अब मैं सिंपली नीचे आऊंगा जिधर लिखा हुआ है लाइब्रेरी। ये देखें जी, मैंने लाइब्रेरी पर क्लिक कर दिया और मेरे मोबाइल में मौजूद तमाम फोल्डर्स मेरे सामने आ गए।
तो अब मैं सिंपली वीडियो वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने उसको ओपन कर दिया और अब इन वीडियोस में से मैं किसी एक वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें जी, मैंने पहली वीडियो को क्लिक करके उसको फिर मैंने प्ले कर दिया। ये देखें जी, ये वीडियो मेरे मोबाइल में से प्ले हो चुकी है और साथ ही साथ इधर कंप्यूटर में विंडोज़ मीडिया प्लेयर पर भी प्ले हो चुकी है। तो अब मैं इसको अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको पॉज करना चाहूँ तो सिंपली मैं पॉज वाले बटन पर क्लिक करके इसको पॉज कर सकता हूँ। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक करके उसको पॉज कर दिया और अब मैं दोबारा फिर उसको प्ले करूँगा। ये देखें जी, मैंने प्ले वाले बटन पर क्लिक करके उसको प्ले कर लिया। और अगर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहूँ तो सिंपली मैं इधर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये मेरे मोबाइल के सामने में वीडियो आ गई और अब मैं सिंपली नीचे से इसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। ये देखें, यूं ही मैंने अपने मोबाइल से इसको फॉरवर्ड किया तो ये साथ ही मेरे कंप्यूटर के विंडोज़ मीडिया प्लेयर में भी फॉरवर्ड हो गई। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने मोबाइल में से किसी भी वीडियो को कंप्यूटर में विंडोज़ मीडिया पर चला सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।